Good morning, sir. Very good morning. Have a seat. Thank you, sir. जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मार्च 2024 से मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कैप्सूल लेके आ रहा हूं। तो आज मैं लेके आया हूं। तो आज इसका फर्स्ट डे है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश का इंट्रोडक्शंस। बिकॉज सबसे प्रॉब्लम क्या होती है लोगों में, कि कोई भी स्टूडेंट्स हो, सबसे ज्यादा होती है उसमें हेजिटेशंस। ये हेजिटेशंस की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, सब में होती है। अब आपको हेजिटेशंस क्यों आता है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास वो कंटेंट्स नहीं है, आपके पास वो सेंटेंसेस नहीं है जो आप बोल सको किसी के सामने। किसी से कैसे बात शुरू करें, अपने आप का परिचय कैसे दे, इंट्रोड्यूस कैसे करें, ये नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं। आपको बचपन से क्या सिखाया गया है? कहीं भी क्लासेस आप लोगों ने किया है तो आपने क्या देखा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या कहते हो आप? माय नेम इज, बताते हो माय नेम इज मुकेश कुमार, माय फादर्स नेम इज ब्ला ब्ला, ऐसे करके आप बात करते हो, राइट? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको बचपन से हम लोग को यही सिखाया जाता है कि अपना नाम बताओ, फादर्स का नाम बताओ, मदर्स का नाम बताओ, डेट्स इट। कहाँ रहते हो गया। यही आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपको सिखाया गया है। ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि ऐसे इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। मेरा ये मानना है कि जो इंट्रोडक्शन है वो परिचय है। क्या है आपका? ये आपका परिचय करवाता है। परिचय का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बारे में बताओ किसी को। आप अपने बारे में क्या बताओगे? जो आप हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या बताओगे? आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप क्या करते हो? कहोगे आप कि मैं जॉब करता हूं, राइट? आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, आप उसके बारे में बताओगे, राइट? ओके। तो आज मैं इसीलिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो फर्स्ट क्लास जो है मेरा वो इंट्रोडक्शंस की क्लासेस है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है? और मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ये फर्स्ट क्लासेस है ये तो इंट्रोडक्शन की क्लासेस है। नेक्स्ट क्लासेस आपकी इसकी प्रैक्टिस की क्लासेस होगी, यानी टुमारो। कब? टुमारो आपकी क्लासेस होगी प्रैक्टिस की। ओके, इसी इंट्रोडक्शन की हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक खास बात बता दूं, मेरे यहां, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, okay, actually my coaching situated near the roadside, okay, so sorry for the disturbance guys, YouTube वाले। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मैं प्रोनाउंसिएशन पे, किस पे बेटे? प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बच्चे जो है किसी वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। अगर आप सही किसी वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे तो अगला कहेगा यार इसको बोलने नहीं आ रहा है, उसके आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो आप अपने बात को किसी के सामने कैसे समझाओगे, उसके लिए आपको उच्चारण सही आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए, प्रोनाउंस जो करोगे किसी वर्ड को अच्छे से करना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट क्लासेस जो होगी इसके प्रैक्टिस के क्लासेस के बाद वो होगी क्लासेस आपकी प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस। तो आप लोग मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएगी। तो आज हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शंस, यानी कि अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय कैसे देंगे? परिचय देने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी परिचय देते हो, आप कभी इंट्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि कहीं आपको बुलाया जाता है किसी के सामने, आयल कहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करो, तो आप सबसे पहले यह ख्याल रखें आपको डरना नहीं है, राइट? आप अपने अंदर ये सोच लो यू आर सेकंड टू नन, आप किसी से कम नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो। गॉड ने आपको यहां भेजा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर यूनिक, एवरीबॉडी इज यूनिक, सब यूनिक है, अपने आप में सारे लोग यूनिक है। सो अपने आप को कभी भी सेकंड टू नन, किसी से कम मत समझो। ओके, आप सारा कुछ कर सकते हो, यू कैन डू दैट, यू विल डू। ओके, तो डरना नहीं है, कहीं भी आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाए, आप विदाउट हेजिटेशन। डर कैसे दूर होगा? जो आपके अंदर नॉलेज रहेगा, आप सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, परिचय करो। तो क्या बताओगे परिचय में? अपने बारे में। पहले तो आप ग्रीट करोगे ना, जैसे किसी के घर में कोई जाता है, राइट? जैसे मैं ही अभी क्लास में आया तो आप लोगों ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग। क्या कहा आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग क्यों बोला? दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशंस, दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग्स। इसी को कहते हैं ग्रीट करना, किसी को अभिवादन करना। आपके घर में भी कोई आते हैं तो आप जानते हैं कि मैं क्या बता रहा था, मैं सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं क्या बता रहा था? इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, अपने आप के बारे में बताओगे, राइट? तो सबसे पहले क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करना है ग्रीटिंग करना है। दैट मीन सबसे पहले आपकी होनी चाहिए सैल्यूटेशन। क्या होनी चाहिए आपकी?
सैल्यूटेशन, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, अभिवादन करोगे। क्या करोगे आप सबसे पहले, अभिवादन करोगे। अब जैसे मान लो आपके घर में कोई आएंगे तो उसके अब अलग अलग धर्म वाले अलग अलग तरह के वो सैल्यूटेशन अपनाते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश सिखा रहा हूँ, दैट्स वाई मैं बताऊंगा आपको कि जब भी आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस करो तो आप क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग। क्या कहोगे आप, गुड मॉर्निंग। पहली बात ये मुझे बताओ, ये डिपेंड करता है कि समय क्या है ना। मॉर्निंग का टाइम रहेगा तो आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून का टाइम है, नून का टाइम है, तब यू कैन से गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये जो सैल्यूटेशंस होगा बेटे वो डिपेंड करता है कि टाइम क्या है। शाम रहेगा, इवनिंग है तो आप कह सकते हो गुड इवनिंग सर। तो ये जो ग्रीटिंग्स होगा बेटे, इसमें आप पे ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे अपने आप को। हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सबसे पहले जो आप ग्रीटिंग करोगे वो क्या करोगे, हाय स्टार्ट करोगे, हाय कहो, या आप कह सकते हो हेलो। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, हाय यूज करो या हेलो यूज करो, आप इंट्रोड्यूस करोगे ऐसे। उसके बाद आप क्या करोगे ग्रीटिंग में, उसके बाद आप कहोगे गुड मॉर्निंग। क्या बात करोगे, क्या बोलोगे आप, गुड मॉर्निंग बोलोगे। या हो सकता है नून का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो आप क्या यूज करोगे, गुड आफ्टरनून। राइट, गुड आफ्टरनून। अब मान लो अगर इवनिंग का टाइम है तो आप यूज कर सकते हो गुड इवनिंग। मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, इसको आप बोलना सीख लो पहले। ये मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग। आप आर को हल्का हल्का यूज करो, हल्का थोड़ा सा। मैं जब स्पेशल क्लासेस और प्रोनाउंसिएशन दूंगा मैं उसमें सिखाऊंगा आपको कि आर को कैसे यूज करना है, इवनिंग को कैसे बोलना है, एवरीथिंग। पहले बात, मुझे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, गुड, प्रैक्टिस करिए, गुड मॉर्निंग। इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। इट्स नॉट आफ्टर, इट्स आफ्टरनून। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे इवनिंग। थोड़ा इसको घसीटो ऐसे, इवनिंग। ओके, तो जब भी अगर आप शाम में बात कर रहे हो, शाम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कहोगे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अगर सब लोग को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत सारे लोग के बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो अब ये सारे बात बोल के आप कह सकते हो वहां पे एवरीवन। क्या यूज कर सकते हो, एवरीवन। या आप यूज कर सकते हो एवरीबॉडी। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपके एट अ टाइम क्या आपके माइंड में आया। जैसे मैं कहूंगा हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोशन ठाकुर, राइट, आई एम अ टीचर। मैंने ऐसे बताया, मैंने क्या बताया, एक लाइन में ही क्लियर हो गया कि मैं हूं कौन, राइट। एक लाइन मैंने बोला हाय गुड मॉर्निंग, मैंने आपको सबसे पहले ग्रीट किया, फिर मैंने बताया कि मैं एक टीचर हूं, मैंने नाम बताया पहले, फिर मैंने क्या बताया, आप व्हाट इज योर नेम, पहले अपना नाम बताया जाता है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। जब तक आप ये मुझे बताओ, इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या है। इंट्रोड्यूस करने का मकसद है कि आपके बारे में अगला को नहीं पता है, तो आप अपने बारे में अगला को ऐसे बताओ कि वो आपके बातों से आपके बारे में वो समझ जाए। शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है, शॉर्ट उसके बारे में बताया जाता है, ऐसा डिटेल्स तो नहीं बताया जाता है किसी के बारे में, मैं क्या हूं नहीं हूं, ऐसा वैसा बला बला पूरा एजुकेशन डिटेल्स बताना शुरू कर दिए, नहीं। शॉर्टली होता है इंट्रोडक्शन, जो होगा कैसे होगा, शॉर्टली होगा। आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां बता देना, पूरा टैग कर देना उसके साथ, ठीक है, फाइल्स बना के दे देना एक। तो यहां पे कैसे बात करेंगे हम लोग, कभी भी आपको इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले फर्स्ट चीज आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए आपका ग्रीटिंग। क्या होना चाहिए सबसे पहले आपको ग्रीटिंग आना चाहिए। ग्रीटिंग अगर आपको नहीं आता है तो आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी निकल आएगी। आप किसी के सामने इंप्रेस कैसे हो, अगला कैसे इंप्रेस होगा, अपने आप का अट्रैक्शन जमाना है, किसी का इंप्रेशन जमाना है किसी के सामने, तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ग्रीटिंग। ओके, वो पीछे वाले बच्ची समझ रही बेटे आप, ओके ऑलराइट। सो तो कैसे बात करेंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, हाई यूज करो या हेलो यूज करो, बेटर होगा हाई यूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है व्हाट यू यूज। देखो, हाई गुड मॉर्निंग, हाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे यूज करोगे, हाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद आप बताओगे कि आपका नाम क्या है, तो माय नेम इज रोशन ठाकुर, जैसे मेरा नाम है रोशन ठाकुर तो मैंने रोशन ठाकुर बताया। आपका नाम हिमांशु है, इसने हिमांशु बताएगा। अब उसके क्या नाम बेटे आपका, उसने अंशु, अब किसी का नाम अंशु है तो अंशु बताएगी, राइट। एवरीवन मींस क्या हो गया कि सबसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, राइट, अपना परिचय सबके सामने दे रहे हो, तो वहां पे क्या यूज करोगे, एवरीवन। एवरीवन यूज करो, या नहीं तो क्या यूज करोगे आप, एवरीबॉडी यूज करोगे। ऑनलाइन वाले भी देख लें आप लोग। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या था कि अब आगे क्या करेंगे।
मैं आज आपको इंट्रोडक्शंस के लिए जो आपको अंदर से किसी के सामने कुछ बोलना होता है तो कुछ सेंटेंसेस अंदर से नहीं आता है, तो मैं वो सारा सेंटेंसेस आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए कि बोलना क्या है, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शंस यू हैव टू सैल्यूटेट। पहले क्या करना है? सैल्यूटेट करना है, सैल्यूटेशंस करना है, ग्रीटिंग्स करना है। जब तक ये नहीं करेंगे आपका इंट्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, राइट? मेरा जो तरीका है, मैं जो आपको इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा, मैं जो आपको कुछ क्वेश्चंस अभी लिखवाऊंगा, उस क्वेश्चंस को आप ध्यान देंगे और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप किसी का इंट्रोडक्शन ले भी सकते हैं और किसी को इंट्रोडक्शन दे भी सकते हैं, राइट? मैं वो भी तरीका सिखाऊंगा कि बिना क्वेश्चंस के आप डायरेक्ट कैसे अपने आप को बोलोगे, मैं वो भी बताऊंगा इंट्रोडक्शन क्लासेस। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो तो इंग्लिश पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, राइट? ओके, तो इंग्लिश बोलोगे कैसे, वो तो मैं सिखाऊंगा। तो पहले इंट्रोड्यूस तो कर लो अपने आप को, फिर बात करना कि पढ़ना क्या है, राइट? ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन में? क्या होना चाहिए? सबसे पहले ग्रीटिंग। फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका ग्रीटिंग। सेकंड जो पॉइंट आता है कि आप हो कौन, पहले अपना नाम बताओ। पहले क्या बताओ? सबसे पहले सेकंड जो होता है बेटे, वो आप आता है थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो आप क्या बताओगे? मैं आपको बता देता हूं, जैसे व्हाट है, क्या है ये? व्हाट। पहले बार इसको व्हाट नहीं बोलेंगे, व्हाट। क्या बोलेंगे इसको प्रोनाउंस करेंगे व्हाट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? व्हाट। ओके, ऑलराइट, इसको प्रोनाउंस करेंगे जैसे ये व्हाट होता है ना, व्हाट, ये प्रोनाउंस करते हैं इसको। ओके, डस्टर। ओके, गो। सो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि WHAT, व्हाट, इसको व्हाट प्रोनाउंस करेंगे। आप यूज करते हो व्हाट इज, यूज करते हो ना? इसी व्हाट इज को शॉर्टली, शॉर्ट में हम कह सकते हैं व्हाट्स। क्या यूज करेंगे? व्हाट्स। तो मैं जब भी व्हाट इज का यूज करना हो, मैं उसके जगह पे व्हाट्स का यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? व्हाट्स का। और आप लोग भी व्हाट्स का यूज करें, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। ओके, तो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, क्या सीखना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब होता है व्हाट इज। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज। आप व्हाट इज योर नेम भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर आप शॉर्टली बोलो, शॉर्ट में बोलो। कैसे बोलोगे? व्हाट्स योर नेम। तो सबसे पहले आपने क्या पूछा? व्हाट्स योर नेम, यानी सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स के बाद सबसे पहले आपको क्या बताना है? अपना नेम बताना है, राइट? जब आप नेम बताते हो तो नेम कैसे बताओगे? आप सबको पता है नेम। नेम बताने का तरीका सिखाता हूं मैं आप लोग। होता क्या है ना बच्चे के साथ प्रॉब्लम, किसी के सामने आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो बोलो साहिल। व्हाट्स योर नेम? हिमांशु। ऐसा लगता है जैसे एटीट्यूड में बात कर रहा है, राइट? आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, या आप किसी से पूछते हो तो उसका पोलाइटली रिप्लाई करो ना। आप उसको कैसे बोलोगे? रोशन नहीं, माय नेम इज रोशन। ओके, माय नेम इज हिमांशु। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो उसको प्रॉपर वे में बताओ उसको आप, ठीक है? वो अच्छा रहता है। आप इंटरव्यू कहीं भी देने जाते हो, वहां भी अगर आप बोलना होगा, आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो वहां भी आप ऐसे ही बोलेंगे, माय नेम इज करके बताएंगे। ओके, क्या करोगे आप लोग? माय नेम इज करके। ओके, तो आप लोग को ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप बता दो कि व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे माय नेम इज, व्हाट्स योर नेम? अविनाश कुमार। ओके, तो आप यहां पे लिख दोगे माय नेम इज अविनाश कुमार। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो है हु आर यू। हु आर यू, आप हो कौन? अरे भाई, तो पहले तो नाम बता ही दिया, तब हो कौन? नहीं, मेरा यहां हु आर यू कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां पे क्या मेंशन करोगे? आप यहां पे ये मेंशन करोगे कि एक्चुअल में आप हो कौन। हो कौन कहने का मतलब क्या हुआ? आप करते क्या हो, राइट? आप लोग क्या हो? अभी स्टूडेंट हो। क्या हो आप लोग? स्टूडेंट हो। तो आप कहोगे हु आर यू, तो बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, राइट? ऐसे आप बताओगे। तो कभी भी आप बताना पड़ेगा, तो पहले आप क्या करोगे? व्हाट्स योर नेम बताने के बाद आप ये अपने बारे में बताओ कि आप हो कौन। अगर मान लो कोई कहेगा आई वर्क, मैं काम करता हूं, आई वर्क इन अ फार्म, मैं किसी फार्म में काम करता हूं, आई वर्क इन अ कंपनी, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं। हो गया क्लियर उसका? समझ में आ गई ना अगला क्या बताना चाह रहा है? समझ रहे हो बेटे आप लोग? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले अपना नेम मेंशन करेंगे, बताएंगे आप उसको, उसके बाद आपको क्या बताएंगे? हु आर यू। क्योंकि आपके बारे में पूछ रहा है ना, आपके बारे में पूछना मतलब अपने बारे में बताओगे तब ना। पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन हो वो बता दो, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, तो ये आपने समझा हु आर यू का मतलब क्या हुआ? आप स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ओके, अब जिस क्लास के स्टूडेंट हो आप बताओगे। जैसे मैं हूं, मेरे से पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ओके,
Yes, sir. सिंपल सी बात है। कोई डॉक्टर तो क्या बताएगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, पायलट, व्हाटएवर, राइट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट जो आता है बेटे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो आएगा, हु आर यू के बाद आप लोग क्या कर देते हो, बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि फादर्स नेम बताओ, मदर्स नेम बताओ, नहीं, पहले अपने बारे में बता दो ना कुछ, उसके बाद बता देना। तो मेरा क्या कहना है, हु आर यू जब बता दिया, पहले आप ये तो बताओ हो कहां से आप। तो क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट जो आता है, वेयर डू यू लीव, या इसी को आप कह सकते हैं फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू। कभी कभी क्या होता है, आप मान लो अभी आप यहाँ बिहार में हो, मान लो आप दिल्ली चले गए, वी आए और बैंगलोर चले गए, तो वहां आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां से बिलोंग करते हो। वहां तो उसको नहीं पता ना दरभंगा कहाँ है। अब सबको तो नहीं मालूम दरभंगा के बारे में, लेकिन बिहार के बारे में पता है कि बिहार इज अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट, तो बड़ा सा स्टेट है, तो उसके बारे में सबको पता है। लेकिन बिहार में दरभंगा में एक पिपरा गांव है, एवरीबॉडी नो, नो, सबको पता है, नो, सबको नहीं पता है। तो वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, तो आप बताओगे आई बिलोंग टू दरभंगा, आई बिलोंग टू बिहार। लेकिन आप बिहार के अंदर हो तो आप बताओगे आई बिलोंग टू दरभंगा, या आई एम फ्रॉम दरभंगा, क्या यूज कर सकते हो, आई एम फ्रॉम दरभंगा या आई बिलोंग टू दरभंगा, ओके। लेकिन अब बिहार से बाहर जाओगे तो अब पूरा स्टेट को लेके चलना, वहां पे किसको लेके चलना, तो वहां पे बोलना आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार। अदर कंट्रीज में जाते हो आप तो वहां आई एम फ्रॉम बिहार नहीं, आई एम फ्रॉम दरभंगा नहीं, क्योंकि अदर कंट्री वाले को आपके दरभंगा के बारे में, आपके गांव पिपरा के बारे में नहीं पता है। तो अदर कंट्री में जब जाएंगे आप तो वहां आप क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भारत। इंडिया जो एक्चुअल में भारत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया, ये भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, राइट। आप कहां से बिलोंग करते हो, तो आप क्या बताओ। अगर ऐसा बोलना है कि वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हो, जैसे यहाँ की बात करेंगे, हमारे क्लास में भी जितने सारे बच्चे हो, आप लोग क्या कहोगे, आई लिव एट पिपरा। अब रहते हो पिपरा किसके साथ, फैमिली के साथ, तो आप कह सकते हो आई लिव एट पिपरा विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। इस चीज को ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे कि केवल अपने नाम मत बताओ, अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए आप वहां पे मेंशन करो कि आप अगर रह रहे हो तो किसके साथ रह रहे हो, राइट। अगर आप शहर में भी रह रहे हो तो पूछेगा कि फ्रेंड फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, तुम आप कहां से बिलोंग करते हो, तो आप बताओगे आई एम फ्रॉम बिहार। अगर दिल्ली में रहते हो तो, राइट, एमपी में रहते हो तो, अदर स्टेट में रहते हो तो वैसे कहेगा वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, मैं तो यही पूछूंगा आप लोग से, तो आप बताओगे आई लिव एट पिपरा, आई लिव एट पिपरा विद माई फैमिली, विद माई फैमिली, ओके। अब किसी अंकल के साथ रहता हो, अंकल रहेगा। या पटना में चले जाओ, वहां बोलोगे, वहां से आपसे पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हो कहीं की जगह का नाम बता सकते हो, जहां पर रह रहे हो वहां के नाम बता सकते हो, बट वहां पे ये लगा देना पड़ेगा, बट आई बिलोंग टू दरभंगा। पर मैं कहां से बिलोंग करता हूँ, दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि पहले आप बताओ अभी प्रेजेंट में कहां रह रहे हो और एक्चुअल में कहां के हो, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ओके। क्लियर बेटे सबको, चलिए। तो फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू आपने बता दिया, आप कहां रहते हो वो बता दिया, और किसके साथ रहते हो वो बताना बहुत जरूरी होता है, राइट। जैसे मैं कहूंगा आई लिव एट पटना, आई लिव इन पटना विद माई अंकल, मैं पटना में रहता हूं अपने अंकल के साथ। क्लियर है सबको। अब फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली के साथ बोल दो, आई लिव इन पटना इन हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रहता हूं, राइट। आप पे डिपेंड करता है आप क्या कहना चाह रहे हो। ये जब हो गया बेटे, वेयर डू यू लिव ये बिलोंग कर दिया आपने, बता दिया। अब मुझे ये बताओ, आपका कुछ एम वगैरह है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सपना जरूर होगा, कोई ड्रीम जरूर होगा। एम क्या होगा आपका, मैं आपको ये बता दूं, ये एम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आप जान लेंगे। एम हो गया आपका ड्रीम। एम क्या हो गया बेटे आपका, ड्रीम, जो आपका सपना है, जो लाइफ में आप बनना चाहते हो, लाइफ में आप बनना चाहते हो। सबके अपने सपने होते हैं, सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। जिसको जो बनना है वो बनता है, तो उसी को कहा जाता है एम, यानी कि ड्रीम। क्या हो गया वो, ड्रीम। तो आपसे नेक्स्ट आप ये क्या कर दो, नेक्स्ट आप बता दीजिए कि आपका एम क्या है। तो मैंने सिखाया था व्हाट इज ना कह के, वहां पे आप क्या यूज करो, व्हाट्स योर एम। अपने एम के बारे में आप बताओ कि आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हो। तो आप वहां पे लिखोगे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, राइट, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, ओके। तो आर्मी वाले बनो, एयरफोर्स वाले बनो, नेवी वाले बनो, या फिर डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, वो आपका एम है। किसका एम है वो, आपका, आपका ड्रीम है, राइट, ओके, ऑलराइट। सो व्हाट्स योर एम आपने बता दिया।
एम मतलब नेम मत समझ लेना आप इसको, एम है, एम यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हो, इसका मतलब समझ में आ गया एम का। यहीं पे एक वर्ड आता है इसके ठीक नीचे, वो जो सेंटेंसेस है वो है व्हाट्स योर हॉबी। व्हाट्स योर हॉबी। हॉबी का मतलब होता है कि फ्री टाइम में जिस काम को करने में आपको मजे आते हैं, या व्यस्त भी रहते, कहीं भी कुछ रहते हो, थोड़ा मूड ऑफ हो गया, वो काम करते हो, आपको अच्छा लगता है। आई मीन हॉबी यानी होता है शौक। क्या होता है ये? शौक होता है। तो शौक कैसे होगा? शौक होती है, अपने अपनी शौक होता है सबका, कुछ ना कुछ करने का, खाली समय में करते हो। कब सब करते हो आप? खाली समय। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करोगे ना, उस समय तो आप बैडमिंटन नहीं खेलने लगोगे, है ना। तो हॉबी में क्या हो गया? शौक हो गया। अब देखो शौक क्या होता है, अपने अपने शौक, शौक मत समझ लेना शौक अलग चीज है, शौक अलग चीज है ना। हम लोग कहते हैं शौक, खौ 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 कहते हैं ना हम लोग, एक्चुअली में शौक है, शौक। देखो यहाँ पे, तो व्हाट्स योर हॉबी, आपका हॉबी क्या है। एम और हॉबी में डिफरेंसेस है बेटे। रोशनी, लुक एट द बोर्ड, व्हाट्स योर एम एंड व्हाट्स योर हॉबी, दोनों में डिफरेंसेस है, इसको आप समझ लेंगे। एम हो गया आपका लक्ष्य, जो सपना आप लाइफ में बनना चाहते हो, और हॉबी का मतलब हो गया जो खाली समय में आप करते हो। किसी का शौक है बैडमिंटन खेलना, किसी का हॉबी है, किसी का हॉबी है कैरम खेलना, किसी को सिंगिंग है, किसी को डांसिंग है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे, सबकी अपनी अपनी हॉबीज है, राइट। किसी को प्लांटिंग करना है, पौधे लगाना किसी का हॉबी है, राइट। अब किसी का बातचीत करना हॉबी है, वो अलग चीज है। क्यों बात कर रहे हैं आप? वो अच्छा किंग, अच्छा, ओके। तो एम एंड हॉबी में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। एम हो गया आपका सपना जो लाइफ में आप बनना चाहते हो, लेकिन हॉबी क्या हो गया जो खाली समय जो आप फ्री समय आप करते हो, खेलते कूदते हो, गाना गाते हो, कुछ भी करते हो इंटरटेन के लिए, राइट। वो हो गया आपका हॉबी। तो एम एंड हॉबी में डिफरेंस पता चल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये हम पढ़ लिए, हॉबी बता दिया, अब आती है असली बारी। ये हो गया आपके बारे में क्लियर हो गया, इतना हो गया आपके बारे में, खत्म। इतना बोल के आप थैंक यू भी बोल सकते हो, इतना बोल के आप कह सकते हो डैट्स ऑल, थैंक यू, ओके। क्योंकि आपने बेसिक वो सारी जानकारी दे दिया, थोड़ा और बताना है तो आप बता दो। अब क्या बताओगे? थोड़ा और बताना है तो अब वहां पे आप बताओगे, ध्यान देंगे बेटे सब लोग। यहां पे 7 नंबर क्या बताएंगे? व्हाट्स योर फादर्स नेम। बेटे ध्यान देंगे, यहां पे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे फादर्स लगा हुआ है, वैसे फादर्स फादर्स पढ़ते हो आप। इसकी भी मैं प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा आपको, इसको एक्चुअली प्रोनाउंस क्या करते हैं। इसको एस एपोस्ट्रोफी एस आर के बाद से इसको ज प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फादर्स। क्या प्रोनाउंस करेंगे? फादर्स। क्या प्रोनाउंस करेंगे बेटे? फादर्स। फादर्स नहीं, फादर्स। और कभी मत बताना कि माय फादर नेम इज, नो, रॉन्ग है ये। पहली बात तो एफ बोलना सिखाऊंगा आपको, एफ क्या है ये? एफ। इसको बोलो फादर, फादर। अब उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ज बढ़ता, उसका प्रोनाउंस होगा, आप कहेंगे उसको फादर्स। तो व्हाट्स योर, क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर फादर्स नेम, नेम। ओके, आपके पापा का नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है? तो आप कह सकते हो माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके फादर्स का नाम है वो आप बता दो। जब ये बता देते हो फादर्स का नाम, तो झट तुरंत वहीं पे उन्हीं के साथ, उसी के साथ ये जरूर बता दो व्हाट्स ही, यानी व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट्स ही, यानी आपके पापा करते क्या है। ये इंट्रोडक्शंस का सही वे है। हम लोग बचपन सिखाते रहे, माय नेम इज ये, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, आई लिव इट, इतना बस हो गया इसके अलावा तो कुछ नहीं सीखे हो, बट ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, अगर आप फादर्स के नेम बताते हो तो उसके तुरंत बाद आप ये जरूर बताओ कि आपका पापा करते क्या है, व्हाट्स ही, वो है क्या, क्या करते हैं वो, ये भी आपको पता होना चाहिए जब बताते हो तो। ओके, क्वेश्चन ये होता है कि सर ये फादर्स नेम क्यों लिखा आपने। अक्सर मैंने बच्चों से सुना है सर पापा तो एक ही होते हैं, ये फादर्स क्यों लगाया। बचपन में टीचर ने सिखाया है कि एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं एक फनी बताता हूँ। एक बच्चा कहता है, मैं पटना में क्लासेस ले रहा था, वहां के स्टूडेंट है, मैंने इसी सिखाया उसको, फादर्स नेम लिखने के लिए सिखाया, बोला कि व्हाट्स योर फादर्स नेम। वो कहता है सर मेरे पे एक ही पापा है ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये फादर्स जो लग गया, तो ये देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, FATHERS, ये फादर्स है, इसमें हो गए पिताएं, मतलब बहुत सारे पिता यहाँ पे आ गए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फादर्स मैंने बोला, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस बोला मैंने। क्या बोला यहाँ पे? एपोस्ट्रोफी एस। और एपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ पे हो गया का। क्या हो गया ये? का। यानी यहाँ पे बताएगा उसका रिलेशन। क्या बताएगा? उसका रिलेशन बता रहा है, यानी पिता का नाम मैंने लगा दिया टीचर्स नेम, तो उसका मतलब हो गया टीचर का नाम। मैं टीचर्स नहीं बोला, टीचर्स नहीं बोला, एपोस्ट्रोफी एस बोला मैंने। क्या बोला?
अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस बोलता हूं, एपोस्ट्रोफी एस, तो वहां पे उसका मतलब हो जाए का, पिता का। तो आप लोग नहीं गलती करना इसको कि बहुत सारे पापा है, ठीक है। आप लोग क्या यूज करेंगे, फादर्स नेम का मतलब हो गया पिता का नाम, मदर्स नेम अगर बोलूं तो इसका मतलब हो गया माता का नाम, और ब्रदर्स नेम बोलूं तो भाई का नाम, और टीचर्स नेम बोलूं तो टीचर का नाम। क्लियर है? देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, यहाँ पे होगा बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना। सबके फादर्स आ गए हैं, फादर सबके फादर्स आ गए, लिव इट। तो ये क्या हो गया, व्हाट्स योर फादर्स नेम, मतलब आपके पिता का नाम क्या है, तो अपने पापा का नाम बता देना। माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम है मिस्टर लगा देना, वहां पे यूज कर लेना। ओके, मिस्टर यूज करेंगे। जो ये मिस्टर यूज होता है बेटे, ये यूज करते हैं मेल के लिए। किसके यूज करते हैं, मेल के लिए। और एमआरएस, इसका मतलब होता है फीमेल, ये मिसेस, इसको यूज करेंगे फीमेल के लिए। ओके बेटे, इसको ख्याल रखेंगे, इसका मिस्टर लगाएंगे पापा मेल के साथ, और मिसेस लगाएंगे फीमेल के साथ। ऑलराइट, ओके। तो ये आपने किया। इसके ठीक बाद आप ये जरूर बता दो, आप जब फादर्स नेम बता दिया तो मदर्स नेम छोड़ दोगे क्या, उनका भी नाम बता दो, तो क्या कहोगे। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और इसका जवाब सिर्फ बोलोगे तो वो हो गया इंट्रोडक्शन आपका। ये आप किसी से पूछोगे, लेकिन इसके बदले सिर्फ आंसर आप बोलोगे तो वो क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन। क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हाट्स योर मदर्स नेम। मदर्स, आज से कभी भी फादर सॉ नहीं बोलेंगे, ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज। बोलो मदर्स, फादर्स नेम, नेम। और उसके ठीक नीचे आप बताओगे ना कि आपकी मम्मा क्या करती है, मम्मा आपकी हाउसवाइफ है, या मम्मा आपकी कहीं जॉब करती है, या मम्मा आपकी डॉक्टर है, या टीचर है, या कुछ भी है। ओके, जो भी आपकी मॉम होंगी, आपकी मम्मा होंगी, उनके बारे में यहां जरूर बताना। तो वो कैसे पूछोगे, जैसे कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है, आपने बताया कि माय मदर्स नेम इज सुनीता देवी, राइट, उसने बता दिया, फिर आप, उसने आगे कुछ नहीं बोला, तो आप भी से पूछोगे व्हाट्स शी, वो है क्या, या व्हाट डज योर मदर डू, या व्हाट्स योर मदर। इसको ऐसे भी कह सकते, एक तरह से और पूछ सकते हो, व्हाट्स योर फादर, आपके पापा क्या है। या ऐसे कह सकते हो मदर्स के लिए, व्हाट्स शी, या व्हाट इज योर मदर, या व्हाट्स योर मदर। आप क्या यूज कर सकते हो, व्हाट्स योर मदर। ठीक है, आप ऐसे आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए, मदर के लिए। ठीक है, मदर के लिए। ओके, और ये सब जब हो जाता है तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कहूंगा कि आप कुछ इसके बारे में पहले लिख लो। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो इसको, है ना। आप इसको राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे इसके बाद और इंट्रोडक्शंस में कुछ ऐसे सेंटेंस और बचे हुए हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और वो क्या आएंगे, कुछ नहीं, पहले आप भाई बहन के बारे में बताओगे ना, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताओगे। और जैसा मैंने बताया कि आपको डेली वोकैब मिलेगा, वर्ड मीनिंग मिलेगा, तो वर्ड्स मीनिंग भी आपको मिलेगा आज। ओके, पहले फटाफट आप इसको लिख लो। ठीक है, राइट डाउन करो इसको एवरीबॉडी, फ्रॉम हियर। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर। और करेंगे कैसे, जहां जहां ये जो जगह है ना क्वेश्चंस, वहां पे आप ऐसे लाइन छोड़ लेंगे, वहां पे, वहीं पे, कहीं और नहीं, जगह वहीं पे छोड़ेंगे, एक लाइन आप छोड़ लेंगे, वहां पे स्पेस दे देना, ताकि वहां पे आप आंसर्स कर सको। क्या कर सको, वहां पे आंसर्स कर सको। ऑलराइट, जल्दी करें आप लोग इसको। ओके, आई थिंक यू हैव रिटन। ओके, everybody has written. Now next questions, come on the next questions. बेटे, मैंने जैसे बताया आपको लास्ट क्वेश्चंस क्या था, what was the last questions? What's she, ये आपकी मदर क्या है। इसके बाद आप इंट्रोड्यूस में क्या करोगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओगे, आई मीन अपने भाई बहन के बारे में बताओगे। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, भाई बहन को बोलते हैं इंग्लिश में सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं इसको भाई, इंग्लिश, जो सहोदर भाई बहन होते हैं ना, उसको कहा जाता है सिबलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिबलिंग्स बोलते हैं। कुछ यहाँ पे वर्ड्स है, आप लोग इसको वर्ड्स को भी लिख लेंगे। जैसे पति है, उसको हस्बैंड भी कहते हो, हबी भी कहते हैं। क्या यूज करते हैं, हबी। क्या यूज करते हैं उसको, हबी भी कह सकते हो, हस्बैंड भी कह सकते हो। पत्नी है, उसको वाइफ कहो, या बेटर हाफ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो उसको, बेटर हाफ उसको कह सकते हो आप। जैसे लड़का है, लड़का को बॉय तो कहोगे ही, हाय गाय, ये गाय, दिस इज अ गाय, आई एम अ गाय, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ गाय। गाय यूज कर सकते हो आप, गुई नहीं बोलेंगे इसको, गाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, गाय। ये दोस्तों है, बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। उस जैसे आप ही लोग के बीच में कोई 10-15 कुछ या 2-4 लड़के खेल रहे हैं कहीं, बोले हाय गाइज, कैसे हो, हाय गाइज। क्या बोला मैंने, गाइज। गाइज यानी दोस्तों को आप गाइज कह सकते हो। वैसे एक्चुअल में दोस्त को बोलते क्या, बडी। क्या बोलते हैं, हाय बडी,
हाय बडी, हाय डूड क्या यूज करेंगे? आप दोस्त को डूड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप दोस्त को? डूड भी कह सकते हो। और फ्रेंड तो कहते ही हो, फ्रेंड तो कहते ही हो। तो न्यू वर्ड आपको क्या दिखाई दिया होगा? बडी एंड डूड। ओके, हाय डूड, राइट, गेट राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई जाएंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, उसमें आप कहेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से या आप भी बता सकते हो। हाउ मेनी सिबलिंग्स, SIBLING सिबलिंग्स डू यू हैव? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव का मतलब हुआ, इट मीन्स दैट कि आपके सहोदर यानी अपने माँ के कितने बच्चे हैं, आई मीन कितने भाई बहन हो, सॉरी कितने भाई बहन हो आप कितने भाई बहन हो, ठीक है। वो सहोदर अपना खुद का होना चाहिए। अपने मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं उसको सहोदर कहते हैं, उसको कहते हैं सिबलिंग्स। क्या कहते हैं उसको? तो आप यूज कर हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। जैसे मान लो किसी के पास 2 सिस्टर्स है 1 ब्रदर, तो क्या कहेंगे? आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। आप क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है ना, बच्चे कहते हैं कि सर अपने लेके बोलूं या अपने छोड़ के बोलूं, है ना, क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे, दिमाग में चल रहा होगा कि सर मैं तो बोल ही रहा हूं, तो मेरे अलावा 2-4 बहन है उसके बारे में बोलना है, भाई के बारे में, या फिर बस अपने बारे में बोला। तो मैं आपको सिखाता हूँ, जब आप बोल रहे हो ना तो आप तो प्रेजेंट हो ना। जैसे मैं खुद हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं, मेरे पास 3 सिस्टर्स है। कितने सिस्टर्स है? और मैं खुद अकेला हूं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव 3 सिस्टर्स, डन, हो गया। मैं तो बोल ही रहा हूं ना, आई हैव 3 सिस्टर एंड 1 ब्रदर विच इज मी। एक ही ब्रदर एंड विच इज मी, ऐसे भी कह सकते हो। या ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं तो आप कभी भी आप बोलते हो तो याद रखना कि जब आप सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं तो अपने बारे में आप नहीं बताते हैं, क्योंकि आप तो बोल ही रहे हो। तो आपके अलावा कितने हैं वो बताएंगे। जैसे आपके अलावा कितने भाई, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? स्टार्ट अप। हाउ मेनी सिस्टर? 1 सिस्टर। हाउ मेनी ब्रदर? 1 ब्रदर। देखो कितना अच्छा लड़का है ये, इसके पास 1, तो क्या बोलेगा? आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। मेरे पास 1 ब्रदर 1 सिस्टर। सिस्टर्स नहीं, सिस्टर। एक से ज्यादा होगा तो वहां सिस्टर्स कर देना, ब्रदर्स कर देना, राइट। हिमांशु, स्टैंड अप। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? I have 1 brother and 1 sister. 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। वेरी गुड, सिट डाउन। ऑलराइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कल सारे से क्वेश्चंस किया जाएगा, टेंशन मत लो, सबसे क्वेश्चन करूंगा कल। तो हाउ मेनी सिबलिंग्स आपको ऐसे बताना पड़ेगा, आई हैव, कितने हैं आपके पास। जैसे कभी कभी कोई इकलौता होता है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो क्या बोले? आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर्स, मतलब खुद है वो, इसका मतलब वो क्या है? खुद है। या ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, या ऑफ माई पेरेंट्स, ऑफ माई पेरेंट। आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा मैं खुद ही हूं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का इकलौती बेटी हूं। इकलौती कैसी हो? इकलौती। इकलौती उसको कहते हैं जिसके न भाई न बहन कोई नहीं, उसे एक के अलावा कोई ना है। जैसे मेरी मौसी के पास एक बेटे हैं, इसका मतलब क्या बोलेगा लड़का वो? तो उसको इंट्रोड्यूस करना होगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा आई एम द ओनली सन या आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, राइट। हाँ, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। उसके बाद बेटे मैं ज्यादातर क्लासेस नहीं लूंगा, आई हैव टू गो टू स्कूल, ओके ओके। सो 12 नंबर क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूं, इसके बाद जब बता देते हो आप, अब फेवरेट में कुछ भी डाल सकते हो। किसी से फेवरेट पूछोगे आप कह सकते हो व्हाट्स योर, FAVOURIT, फेवराइट होता है। क्या होता है ये? फेवराइट होता है, पर इसको पढ़ते हैं फेवरेट। क्या पढ़ते हैं इसको? व्हाट्स योर फेवरेट डिश। आप किसी से डिश के बारे में पूछ सकते हैं ना, कि आपके डिश क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, दैट इज कॉल्ड फेवरेट डिश। क्या है ये? आप किसी को मैगी पसंद है, किसी को पिज्जा, सब फास्ट फूड ही खाओगे क्या? अरे दूध रोटी भी खा लिया करो, गांव के हो। चिकन भी खा लो, चलो कोई इशू नहीं है। जो पसंद है आप पे डिपेंड करता है, ये आपका फेवरेट है, राइट। अब आपका फेवरेट मेरा तो हो नहीं सकता है, राइट। ओके, तो व्हाट्स योर फेवरेट डिश कर सकते हो। आप चाहो तो कह सकते हो व्हाट्स योर फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट आउटफिट। क्या बोला मैंने? बेटे आउटफिट का मतलब मैं समझा दूं, ड्रेस की बात हो रही है, आपका पसंदीदा ड्रेस कैसा है। अब हिमांशु कहेगा माय फेवरेट आउटफिट इज जींस एंड टी शर्ट, जींस एंड टी शर्ट। इसे जींस और टी शर्ट बहुत पसंद है, कहीं भी जाएगा तो जींस और टी शर्ट पहन लेगा। अब ये बालक है, कहेगा माय फेवरेट आउटफिट इज धोती एंड कुर्ता। ये कहीं भी जाएगा तो क्या पहनेगा? धोती एंड कुर्ता पहनेगा। भाई तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये तुम्हारा फेवरेट है ना, मेरा तो हो नहीं सकता, राइट। सलोनी, अब सलोनी कहेगी सर माय फेवरेट आउटफिट इज साड़ी, अब वो साड़ी पहन के जाएगी। किसी का सूट पसंद है, किसी का जींस पसंद है, जिसको जो पसंद है, आपको जो पसंद है वो आपका फेवरेट है, राइट। तो वही कहीं भी जाओगे आप, मुझे देखो, मुझे येलो कलर से एलर्जी है, मुझे येलो कलर से एकदम अजीब लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है।
तो वो मेरा फेवरेट हो सकता है कभी? मेरा कभी फेवरेट नहीं हो सकता है। ओके, तो व्हाट्स योर फेवरेट आउटफिट? आप चाहो तो फेवरेट के जगह पे फेवरेट एक्टर के नाम पूछ सकते हो, फेवरेट मूवी चैनल्स के नाम पूछ सकते हो, फेवरेट सीरियल्स के बारे में पूछ सकते हो, फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछ सकते हो, फेवरेट में कुछ भी डाल दो आप पे डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन राइज करोगे आप, एक बच्चे अगर यहाँ पे लिसन हेलो, यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर खड़े हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो शांत हो गया, बोलेगा दैट्स ऑल, तो आप बारी है, आपका टर्न है, अब आप वहां पे क्वेश्चंस करो। क्या करोगे आप यहाँ पे? तो फेवरेट से रिलेटेड वो ढेर सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, फेवरेट प्लेयर्स के बारे में, फेवरेट क्रिकेट सिंगर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, आप किसी के बारे में पूछ सकते हो। फेवरेट आपका है कौन? फेवरेट बुक्स के बारे में पूछ सकते हो, स्टोरी बुक के बारे में पूछ सकते हो, चैनल्स के बारे में पूछ सकते हो, राइट, न्यूज़पेपर के बारे में पूछ सकते हो। किसी का जो भी फेवरेट हो, फेवरेट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस खुद से राइज करो। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि फेवरेट से रिलेटेड आप कितने क्वेश्चन राइज कर पाते हो। ओके, कर पाओगे ना? ये कर लेना। अगर ये सारी बातें हो जाती तो कभी कभी कुछ क्या होता है ना, कभी कभी किसी लोग का वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। आप पूछ सकते हो कि व्हाट्स योर वीक पॉइंट, व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट। मैं उतना नहीं डिटेल जा रहा हूं, आप इतना याद रख लो। कभी कभी ना वीक पॉइंट भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कभी कभी इंटरव्यू में ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन सर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये सभी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोड्यूस करता है जो कोई इंट्रोड्यूस में इंट्रोडक्शन किसी का लेता है, कहता है व्हाट्स योर वीक पॉइंट, आपकी कमजोरी क्या है। जैसे मेरी कमजोरी थी पहले हेजिटेशन। क्या थी कमजोरी? मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता था, हिचकिचाता था बोलने में, दैट वाज माय वीक पॉइंट। वो मेरा क्या है? वीक पॉइंट। अब कहता है वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं बहुत डिटर्मिनेशन हूँ, डिटरमाइंड हूँ, क्या कह सकते हैं उसको मतलब कि कोई भी काम करता हूँ वही फोकस के साथ करता हूँ, तो वो क्या होगा? उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। या किसी किसी का वीक पॉइंट क्या होता है? उसको पढ़ते समय नींद आती है। क्या होती है उसको? नींद आती है, स्लीपिंग मुद्दा हो जाता है वो। तो ये वीक पॉइंट ये हो गया किसी का। अब किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा बोल्ड रहता हूँ, मैं कभी हेजिटेटर नहीं होता, तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, आप पे डिपेंड करता है। आपका है तो है, नहीं हो तो आई डोंट हैव एनी वीक पॉइंट, आई डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट। ना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना आपका वीक पॉइंट है। फिर जब इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो शुरुआत में आपने ग्रीटिंग किया है, तो लास्ट में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए तो नहीं होना ना। तो लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन, आप चाहो तो जरूरत नहीं है कितना सारा इंट्रोडक्शन आप बोलो ही, आप इतना बोल सकते हो, अपना नाम बता दो, आप हो कौन, करते क्या हो, ये बता दिया। उसके बाद आपका एम क्या है, हॉबी क्या है, कुछ फेवरेट बताना है बता दो, सीधे बोल दो दैट्स ऑल। क्या बोलोगे? दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू, क्या यूज करोगे? अरे इंट्रोडक्शन आप हो ना सामने में, आप ही पूछ लो ना भाई, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो दो चार अपने नाम बता दो, रहते कहाँ हो बता दो, करते क्या हो बता दो, छोड़ दो, बस हो गया। बोलो दैट्स ऑल। क्या लास्ट में बोलोगे? देखो दैट्स ऑल, फिर उसके नीचे क्या बोलेंगे हम लोग? थैंक यू। ठीक है बेटे, ये बोल के आप शांत हो जाओ, हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और कभी भी एक खास बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है हेजिटेशन के सामने, जो किसी के सामने आप इंट्रोड्यूस दे रहे हो, तो देखो मतलब क्या है, व्हाट इज दिस बॉडी लैंग्वेज, क्या है ये? किसी को बोलूंगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब वो ऐसे बंगला झाड़ने लगेगा। अच्छा इंट्रोड्यूस हो रहा है, उधर उधर देखो, उधर हो रहा है इंट्रोडक्शन। किसी का इंट्रोडक्शन बोलो तो ए व्हाट आर यू राइटिंग, डोंट राइट एनीथिंग। किसी किसी का देखोगे ये आदत होती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे नाखून चबाने की, बाइटिंग नेल्स, ये सब गलत चीज है। ऐसे बॉडी लैंग्वेज वहां नहीं शो करना है। अब किसी को ये समझ आएगा एटीट्यूड के साथ, ऐसे आएगा, बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आएगा हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज रोशन ठाकुर। हाँ अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ा पोलाइट बनो, थोड़ा रिस्पेक्ट से लोगों के साथ सामने आओ, एकदम प्यार से आओ, पोलाइटली आओ, है ना, अच्छे से। एक मैनर्स होती है सबकी, क्या होती है? अब आपके दादाजी या नाना जी सामने खड़े, पापा सामने खड़े, उनके सामने खड़े होकर क्या पापा कैसे हैं, अच्छा लगेगा? आपके टीचर सामने खड़े हैं, कैसे हैं सर, कहाँ रहते हैं आजकल, बताते नहीं है, ऐसे बात करोगे आप? नो, ये मैनर्स नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन स्टूडेंट तभी होगे आप, डिसिप्लिन अगर आप हो जाते हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो पहले डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन सीखो। आर्मी वाले को डिसिप्लिन देख लो, जानते हो आर्मी वाले को? मैं भी आर्मी का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो आर्मी वाले की डिसिप्लिन होती है, सबसे अच्छे डिसिप्लिन किसी का होता है, किसी का अच्छा ऐसा डिसिप्लिन की बात करेंगे तो आर्मी से अच्छा डिसिप्लिन किसी का नहीं होता है। वो
हर अगर टाइम 8 o'clock अगर टाइमिंग है तो 8 o'clock में ही वो काम करेगा, राइट? तो कहने का मतलब आपका मैनर्स होना चाहिए, बात करने का ढंग होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आप लोग जो गलतियां करते हैं बाबा स्टूडेंट, वैसा आप नहीं करेंगे। ये नाखून चबाना, ऐसे हैंड करके खड़ा हो जाना, या सिंपल आओ ना, अब सामने ऐसे खड़े हो जाओ, गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोशन ठाकुर, आई एम अ टीचर, आई टीच इन सनराइज पब्लिक स्कूल, राइट? ओके, हो गया, ऐसे इंट्रोडक्शन करेंगे, राइट? एकदम ऐसे इंट्रोड्यूस करना है तो सामने देखो, कैसे फोकस करो, सामने। आप ऐसे करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोशन ठाकुर, क्या कर रहे हो यार? दिस इज नॉट द वे ऑफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये आपको इंट्रोड्यूस करने का वे नहीं है। आप सबका इंट्रोडक्शन सबको दे रहे हो इंट्रोडक्शन, तो आप सबको देखो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज रोशन ठाकुर, ऐसे यूज करो आप। समझ में आ रही बात सबको? तो कल आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ के आएंगे, और मैं कुछ और इसमें लिखवा दूं, बता दूंगा कल आपको। आज की क्लासेस मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल। ओके, सो क्लासेस यहीं पे होगी। इंट्रोडक्शंस के बाद आप जो गलतियां मैंने बताया, गलतियां जो करते हैं बच्चे, वो गलतियां आप ना करेंगे, ठीक है? ये वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है? कल आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस चलेगी। ओके, कल आपकी क्लासेस चलेगी, प्रैक्टिस क्लासेस होगी। देन आफ्टर आपकी क्लासेस चलेगी स्पेशल क्लासेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। क्या क्लास चलेगी? प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस चलेगी, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो इंट्रोडक्शंस अच्छे से दीजिए, स्माइल के साथ, स्माइल ही रहे, फेस पे स्माइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेस पे स्माइल होना चाहिए, डरना नहीं है, जो आपको आता है बोल दो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।